बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की अच्छे से तैयारी चल रही हुई है। नवंबर में बच्चों आपके यूटी आ जाते हैं तो आप लोग यूटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट। तो लास्ट लेक्चर बच्चों था सेल्फ प्रैक्टिस 9F जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था कि कैसे आप केजी का ग्राम का एडिशन कर सकते हैं, कैसे उनको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों 9 जो है जी को करेंगे हम लोग। सेल्फ प्रैक्टिस 9G को कंप्लीट कवर करेंगे और उससे पहले के जो कंसेप्ट है, जो उस चैप्टर में कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज हमें समझना है एस्टिमेशन ऑफ वेट, यानी वेट को किस तरीके से हम एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट इन द सेंस कि आप उसको कैसे अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लो ये पेंसिल है हमारे पास, राइट। तो इस पेंसिल का वेट कितना है ये आप एक अनुमान लगाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि अंदाजा लगाना। जैसे मान लो हमारे पास ये पेन है तो इस पेन का वेट कितना है ये आप एक अंदाजा से लगाएंगे। या जैसे मान लो ये हमारे पास एक मार्कर है तो इसका आप अंदाजा कैसे लगाएंगे कि इसका वेट क्या हो सकता है। या मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, उसका वेट कितना है, तो ये हम एक एस्टिमेशन करेंगे, राइट। उसका एक अंदाजा वैल्यू लगाएंगे कि वो उसकी वैल्यू क्या है, राइट। तो ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सेल प्रैक्टिस में, ओके। सो हियर इज दैट टू एस्टिमेट द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट हमें दिया जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का हमें वेट को एस्टिमेट करके बनाना है। एक्यूरेट नहीं, एक एस्टिमेट करके बताएंगे। सो यू शुड हैव एन आइडियाज ऑफ वेट ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कुछ हमारे जो आसपास के ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम एक एस्टिमेट करके एक राउंड ऑफ वैल्यू करके हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखो कह रहे हैं 200 रुपीज नोट हैज अ वेट ऑफ 1 ग्राम। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 200 का नोट है, ओके। इसका एक हमने अनुमान लगा लिया कि ये 1 ग्राम्स का होगा, मतलब एक हमारा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट, अबाउट 10 पैकेट ऑफ चिप्स कोस्ट 20 रुपीज। मान के चलो कि 10 पैकेट चिप्स लिए, उनका जो रेट है वो 20 रुपीज एक का है, यानी एक पैकेट का जो रेट है वो 10 to 20 रुपीज है। तो मे बी 10 का कितना होगा, यू विल कैलकुलेट इट, राइट। सो हैव अ वेट ऑफ अबाउट 1 kg। तो अब यहाँ पे कुछ फिगर है, इस फिगर को पहले हम लोग एनालाइज करते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन में अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखो ये 200 का नोट है, इसका वेट एक अप्रोक्सीमेटली हमने 1 ग्राम्स लिया। जरूरी नहीं कि ये 1 ग्राम्स हो ही, कम भी हो सकता है, मे बी ज्यादा भी हो सकता है। तो एस्टिमेशन का मतलब यही होता है कि लगभग इनके बराबर, है ना। अच्छा, जैसे ये बटर आप देख रहे हैं, ये 100 ग्राम का बटर है, ये मे बी इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि ये वेट करके ही हम बनाते हैं तो मे बी हो सकता है। यहाँ पे आप चिप्स देख पा रहे हो, ये सभी मिला करके 1 kg होगा। जैसे मान लो 10 चिप्स है, इन सभी को वेट करोगे तो क्या होगा, 1 kg में भी अप्रोक्सीमेटली। ये देखो आटा, राइट, आटा 10 kg का भी होता है, 5 kg का भी होता है ना, 25, मतलब अलग अलग वैरायटी कंपनी अब अलग अलग टाइप के वेट बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए थिंग्स यूजुअल वेट इन ग्राम्स। कुछ ऐसे भी चीज होते हैं ना जिसको हम देख के अनुमान लगाते हैं कि इसका वेट हमेशा ग्राम में ही होगा, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे हम देख करके पता कर पाएंगे कि इसका जो वेट है ना किलोग्राम्स में होंगे। जैसे आप यहाँ पे पेंसिल देख पा रहे होंगे, कितना भी बड़ा पेंसिल ले लो, कैसे भी पेंसिल ले लो, वो तो बच्चों ग्राम में ही उसका वेट होगा, है ना। 1 kg का तो पेंसिल हो नहीं सकता, है ना। जैसे नमकीन है तो नमकीन बच्चों में भी हो सकता है, बट ये भी क्या है, वो 1 kg का एक पैकेट कोई हो ही नहीं सकता, तो ये हो सकता है। जैसे बिस्किट का जो स्लाइस है वो भी क्या होगा बच्चों, ग्राम में ही वेट होगा। तो इसीलिए आप क्या कहते हैं, इस चीजों को आप अनुमान लगाते हैं ना, एस्टिमेट लगा करके वैल्यू बताते हैं। अब देखिए कह रहे हैं थिंग्स यूजुअल वेट इन अ किलोग्राम्स। यहाँ पे कुछ थिंग्स है, जैसे डिटर्जेंट है, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है, राइट। ये आप बैग देख पा रहे होंगे, तो इन सभी का जो वेट है ना लगभग ये kg में होता है। डिटर्जेंट जैसे आप 1 kg डिटर्जेंट लेते हो, जैसे वेजिटेबल्स लेने को तो आप 500 ग्राम भी लेते हो, बट मे बी इनकी एस्टिमेट जो होता है वो kg में हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कैसे आपको आइडियाज लगाना है कि कौन से kg में होंगे, कौन से ग्राम में होंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको एस्टिमेशंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ये आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं इससे आगे की जो सेल्फ प्रैक्टिस है
उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 9G में क्या कह रहा है, सर्कल द बेस्ट एस्टिमेट, मतलब यहाँ पे 3 वैल्यूज दे रखे, ए पार्ट के 3 वैल्यूज हैं, बी पार्ट के 3 वैल्यूज हैं, इसमें से आपको बेस्ट एस्टिमेट जो आपको लग रहा है ना वो आपको बताना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। द वेट ऑफ अ पेंसिल, तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था, पेंसिल का जो वेट है ना वो ग्राम में ही होगा। तो यहाँ पे देखो 100 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम, तो सबसे जो बेस्ट एस्टिमेट है पेंसिल का वो क्या होगा, 10 ग्राम्स होगा, तो इसे आपको सर्कल कर देना है, ठीक है। अच्छा, द वेट ऑफ एन एप्पल्स, एक एप्पल का वेट कितना हो सकता है। आप जब एप्पल परचेज करने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि 3 से 4 एप्पल जो है ना, या 5 एप्पल मान लो कि आपका 1 kg के बराबर हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 ग्राम्स हो सकता है। मे बी 200 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एप्पल के साइज पे, है ना। अगर एप्पल का साइज बड़ा होगा ना तो 200 तो मान के चलो, यानी 20 ग्राम से तो बड़ा ही होता है, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या लिखा 200 ग्राम लिखा, ठीक है। सी में देखिए, द वेट ऑफ अ किटन, किटन मतलब क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। डू यू नो किटन मतलब क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली का जो बच्चा होगा बच्चों वो कितने ग्राम्स के होंगे, 20 ग्राम्स के होंगे, राइट, या 20 kg का होंगे या 2 kg का होंगे। तो जब बिल्ली का जो बच्चा होता है यानी किटन जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 2 kg का होगा बच्चों, कितने का होगा 2 kg का होगा, बेस्ट एस्टिमेट करेंगे आप। मे बी 2.5 भी हो सकता है, यानी मैं कह रहा हूँ 2 ही होगा, 3 भी हो सकता है, लेकिन इनमें जो बेस्ट एस्टिमेशन है ना 20 तो हो नहीं सकता, तो उसके नीचे ही आएगा, तो उसके नीचे तो 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना, 2 kg, ओके। अब डी में देखो क्या रहा है, द वेट ऑफ अ टेनिस रैकेट, तो टेनिस का जो है इसका वेट क्या निकल के आएगा, 30, यहाँ पे देखो 30 ग्राम्स आएंगे या 300 ग्राम्स आएंगे या फिर 3 kg। देखो 30 ग्राम तो बच्चों बहुत कम होता है। जो टेबल टेनिस होता है ना, जो हैवी थोड़ा सा अच्छा होता है, जो आप देखते होंगे क्रिकेटर्स खेलते हैं ना, क्रिकेटर में कह रहा हूँ, जो टेबल टेनिस खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं उनका हैवी होता है। वैसे मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत हल्का भी होता है, बट जो ओरिजिनल्स अगर आप ब्रांड का देखेंगे ना तो वो अप्रोक्सीमेटली जो ना वो इसमें वेट में आ जाएगा, 300 ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ 100 पेपर क्लिप्स। अच्छा, यहाँ पे देखो 100 पेपर क्लिप्स की अगर आप वेट को एक एवरेज करते हो तो क्या मान के चलो, 5 ग्राम्स तो होगा नहीं, 1 ग्राम्स तो होगा नहीं, 100 ग्राम्स होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना अगर 100 पेज है तो आप 100 ग्राम्स में भी हो सकता है। अच्छा, एफ में देखिए, द वेट ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, मान के चलो आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, क्योंकि हम 4th क्लास के मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, तो मैं भी यही मानूंगा कि आप 4th क्लास में ही हैं, राइट। तो 4th क्लास के जो स्टैंडर्ड होता है ना उसका वेट, उस बच्चों का वेट क्या होगा, 35 ग्राम्स तो होगा नहीं बच्चों, 35 kg तो होगा, यहाँ पे 35 kg अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा ही हो जाता है बच्चों ये तो। द वेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ना, क्लास का वेट का स्टूडेंट देखा जाए तो 35 ग्राम तो होगा नहीं, 350 kg तो होगा नहीं बच्चों, 35 kg में भी ये बात हजम हो सकता है, इतना तो वैसे होता नहीं है, फिर भी एक इसके अकॉर्डिंग तो बच्चों यही होगा, है ना, जो ज़्यादा हेल्दी होगा उसका हो सकता है, ठीक है ना, तो ये मान के चलो, ओके। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस ही होता है, 1-2 केसेस होता है जो जितनी हेल्दी होते हैं वो 35 kg का होगा क्लास 4th के स्टैंडर्ड में, ओके। अच्छा, अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मैच द ऑब्जेक्ट टू द करेक्ट एस्टिमेट वेट। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स की दे रखा है स्टेटमेंट और यहाँ इनके दे रखा है वैल्यू, और हमें क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए देखते हैं, द वेट ऑफ अ बस, यानी एक बस है, उस बस का वेट कितना हो सकता है, तो बस का वेट तो बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे देखिए इसमें से ज़्यादा वेट क्या दिख रहा है, 2000 kg, यानी आप यहाँ पे 2000 kg क्या कर सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये इसका मैचिंग एक एस्टिमेट में ये हो जाएगा। मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में ये रहेगा, ओके। अच्छा, द वेट ऑफ अ फेदर, फेदर मतलब क्या होता है बच्चों, फेदर मतलब क्या होता है, पंख होता है, तो पंख का वेट क्या होगा, हल्का ही होगा, पंख का जो वेट होता है बच्चों काफी हल्का होता है, तो ये 1 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। द वेट ऑफ अ बास्केटबॉल,
तो बास्केटबॉल का जो वेट होता है ना वो कितना होगा, तो इसका जो है ना लगभग आप ये कर सकते हो 560 ग्राम्स हो जाएगा। द वेट ऑफ ए बेबी, जो बेबी बॉर्न होता है ना उसका वेट कितना होता है बच्चों, 3 kg भी होता है, 2 kg भी होता है ना, मे बी इसी के अकॉर्डिंग ही इनका वेट होता है। तो आप यहाँ पे एवरेज में क्या लिख सकते हैं 4 kg, ठीक है। द वेट ऑफ अ पेन, पेन का वेट कितना होगा, मे बी 15 ग्राम्स ही होगा, ठीक है। तो ये क्या था, एक हमने बेस्ट एस्टिमेट करके हमने मैचिंग कर दिया। तो आई होप आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9G अच्छे से समझ में आ गया। अब किसी चीज को देख करके आप एक अनुमान लगा सकते हो, ये एक एस्टिमेशन कर सकते हो कि इसको हम ग्राम में मेजर करें या फिर केजी में मेजर करें, राइट। चलिए तो मिलेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।